ओम शांति। 29 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। चारों समय में जो भी समय आपको अच्छा लगे, सुविधा हो, आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। ओके, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। किसे कहते हैं राज ऋषि? कौन बता सकते हैं? पवित्र को। सिर्फ पवित्र को तो ऋषि काफी था, ये राज क्यों लगा दिया? ऋषि का अर्थ है पवित्र। जो पवित्र है उसे ऋषि कहा जाता है। ऋषियों में श्रेष्ठ राजा। भाई जी, हाँ जी, अपने इंद्रियों के राजा। पवित्र के साथ पवित्र राजा। राज ऋषि माना ये पवित्र है और राजा है। तुम सच्चे राज ऋषि हो। आत्मा के लिए यदि खाली आत्मा हो और उसके पास शरीर नहीं हो तो हम उसके लिए पवित्र यूज करें या ना करें, कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि परम धाम में तो आत्मा सिर्फ आत्मा ही है और पवित्र ही है। इस संसार में आने के बाद वो जीव आत्मा कहलाती है। जब जीव और आत्मा कहलाती है तब ये टाइटल्स आते हैं। परम धाम में आत्मा को कोई टाइटल नहीं दिया जाता, परंतु इस संसार में आने के बाद ये टाइटल दिए जाते हैं जो जीव में रहते हुए पवित्र रहे। और पवित्र रहने के लिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ कर्म इंद्रियों का राजा बने। सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा और कर्म इंद्रियों का भी राजा बने, तब उसे राज ऋषि कहते। खाली ऋषि पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति। भाई जी, हाँ जी, राज में एक
पॉइंट और ऐड हो सकता है। राज का मतलब जो रहस्य को, पवित्रता के रहस्य को जो समझता है, पवित्रता के रहस्य को समझकर अपनी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज करता, वो राज ऋषि को जानकर समझकर। राज शब्द नहीं है, बाकी जब तक वो इस सच्चाई को नहीं जानता होगा तब तक वो राज ऋषि बन नहीं सकता। ऋषि नहीं बन सकता वो, कोई भी, क्योंकि बनेगा तो वो जो जानता है, वो जो राज को जानता है, जो जैसा जानता है। भाई जी, ऋषि का शब्द मतलब क्या है? ऋषि माना पवित्र। राज मीन्स राजा। शब्दों के अर्थ के हिसाब से पवित्र राजा। अब हम इसको अपने ज्ञान से हम जोड़ेंगे कि जो अपने मतलब, क्योंकि ये जीव आत्माओं के लिए यहीं पर होता है, इसको हम परम धाम में नहीं कहते, यहीं पर कहा जाएगा कि जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा हो और साथ साथ जीव का, अपनी कर्म इंद्रियों का भी राजा हो, तब उसे पवित्र या राज ऋषि कहा जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे राजा तो बहुत है। योगी शब्द भी यही बनता है, जो पवित्र राजा हो, राज ऋषि हो या राज योगी हो। राजयोगी में पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने वाला आ जाता है। राजयोगी, राजा बनने के लिए पुरुषार्थी। अब जब तक हम ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम राज ऋषि नहीं बन सकते, राजयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि ये राजयोग सिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता, परम आत्मा है। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या का अर्थ है पुरुषार्थ करना। एक होता है साधारण पुरुषार्थ, तो तपस्या भी साधारण हो जाएगी। यदि तपस्या को तीव्र तपस्या करेंगे या और अच्छी तपस्या करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। तपस्या उतनी ऊंची है जितना उसके अंदर हमने तपाकर परिवर्तन किया। तपस्या करना मतलब अपने आप को तपाना, अपने आप को तैयार करना। कैसा तैयार करना है? कि हमारे पास कोई भी विकार ना रहे। तपस्या से जब हम पूजने लायक बन जाएंगे, कब? जब हमारे पास कोई विकार नहीं होगा, पूज्य बनेंगे तो पूजनीय लायक, पूजन लायक बनेंगे। यदि पवित्र नहीं बने तो पूजन लायक या पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाया, कर्तव्य याद दिलाया, लक्ष्य और लक्षण लाने की विधि हमें स्मृति में दे रहे हैं। प्रश्न: कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है?
अब हमें उस पुरुषार्थ का भी जानना है कि हम क्या पुरुषार्थ करें जो हम पूजने लायक बन जाए। वो भी सदा काल के लिए। थोड़ी देर के लिए पूजा तो मैक्सिमम की हो जाएगी। जिन्होंने थोड़ी सेवा की तो उनकी थोड़ी पूजा हो जाएगी। जिन्होंने बहुत अधिक सेवा की उनकी बहुत अधिक पूजा हो जाएगी। परंतु वो करना क्या है वो हमें समझना है। आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो या सेवा करो। आत्मा की जो सभी आत्माओं की जो बुझी हुई ज्योति है उसको जगाना है। जो तमो प्रधान आत्माएं हैं उन्हें कैसे सतो प्रधान बनाया जाए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। यदि आप सदा काल हर समय ये सोच करके हर कर्म करते हो तो उसमें आप स्वयं भी पवित्र बनते जाएंगे और साथ के साथ आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी पवित्र बनती जाएंगी। ऑटोमेटिक सेवा में लगे रहेंगे कि सबको परमात्मा मिलन का अनुभव कराना है। जो अनुभव हमने खुद परमात्मा मिलन का किया है वो सबको कराना है। हमारे पास कोई भी आत्मा कितनी भी रोती हुई कितनी भी दुखी आए, क्योंकि इस दुखी दुनिया में आएंगे कौन? पतित, दुखी, रोते हुए। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। इतना हमें अपने कर्म पर अटेंशन देना है कि हमारे से कोई गफलत ना हो जाए, हमारे से किसी भी आत्मा को कोई दुख ना पहुंच जाए। और सबको, जब मेरा व्यवहार इतना अच्छा होगा, सबको सबकी सेवा ऑटोमेटिक होती जाएगी। और विशेष आप सेवा का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही सेवा होगी। सेवा के आधार पर ही पूज्य पद मिलेगा, पूजा होगी। सेवा नहीं करेंगे तो पूजनीय नहीं बन सकते। और सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जो सजा खाएगा उसका मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ये तो हम स्थूल दुनिया में भी समझ सकते। सजा मिलेगी कब? जब हमारे से कोई ना कोई विकर्म हुआ और हमने सेवा ही नहीं की है तो हमने क्या किया है? सेवा ना करना भी एक विकर्म है। सत्य कर्म ना करना भी, अकर्म ना करना भी विकर्म है। फिर पूज्य
पूजने लायक नहीं बन सकेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहां बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते। दुनिया में कोई भी सत्संग चलते हैं, जबकि वो कोई सत्संग नहीं होते, फिर भी जो भी सत्संग चलते हैं उसमें जब तक गुरुजी ना आए, साधु ना आए, तब तक क्या बैठकर करते, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते। कथावाचक आ गया जो भी, तो वो फिर उसकी कथा सुनने बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, जब तक नहीं आया तब तक क्या करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है। और आप तब तक क्या करते हो। मुरली सुनने शुरू होने में टाइम है, तब तक हम क्या करते हैं। बाबा की मुरली चालू हो तब तक हम क्या करते हैं। यदि मुरली लेट हो गई है, हमारे पास 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टाइम मिल जाता है, तो उस समय क्या करते हैं। भाई जी बाबा को याद करते। ये लाइन बहुत सिंपल है, कॉमन है, कोई किससे भी पूछा जाएगा वो बता देगा। तो हर एक अपने आप से पूछना, अपने आप को ही जवाब देना। क्योंकि समस्या ये होती है कि बाबा को जवाब देना या ग्रुप में जवाब देना वो ठीक है या नहीं है, उसका निर्णय आपने नहीं करना, परंतु मैंने अपने आप से पूछना है और अपने आप को ही जवाब देना है कि जिस समय मैं बैठा हुआ था उस समय मैं क्या कर रहा था। जब भी समय मिले, ये नहीं कि मुरली शुरू होने के लिए, जब भी समय मिले, आप घर में बैठे हैं, क्वेश्चन पूछे, क्या कर रहा हूं। तो अपने आप जवाब मिलेगा। और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप अपने आप को हर वक्त अटेंशन में रख सकेंगे। क्योंकि ये संस्कार बनाने के लिए कुछ दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है। बीच बीच में अपने आप से पूछना, बार बार अपने आप को पूछना, मैं क्या देख रहा हूं। आत्मा देखा
नहीं देखा, चलो अब देखो। हमें अपना स्वयं का सुपरवाइजर बनना है। बोलने से पहले सोचना है। सोच मेरे, संकल्प मेरे क्या बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं? सभी सोचते हैं बोलने से पहले, परंतु उस संकल्प को हम ध्यान दें, क्या ये संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार है या नहीं? ये आदत अपने आप में डालेंगे तो न केवल मुरली सुनने से पहले सारा दिन आप बाबा की याद में रहेंगे। सामान्यतः जब वातावरण ऐसा होता है, साधु आ गया, कोई ब्रह्मा कुमार मिल गया तो अटेंशन गया, या ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ गए तो अटेंशन गया, वरना अटेंशन नहीं है। तो हमें अटेंशन देना है। जिनका रहा बहुत अच्छी बात है, कभी कभी नहीं रहा तो उसके लिए हम अपने आप पर ये काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, करेगा उसको मिलेगी, ये तो निश्चित है। ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। यदि हम करते नहीं तो ये भक्ति मार्ग है। सुना, सुनाया, बस हमने किया नहीं। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, और हम यहां पर भी वही कर रहे हैं, तो हम यहां पर हम भी आर्टिफिशियल हैं। इनमें कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तो घर घर में सोच रहा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा हुई है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है, कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती मां बड़ी। लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती मां बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है। श्री नारायण की अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनकी 4 भुजाएं होती। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं होती, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, वो क्या है, चतुर्भुज है ना, तो उसे क्या कहा जाए, लक्ष्मी नारायण कहा जाए। दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है।
बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। हम आत्माओं को, मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार। शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है। सिर्फ एक ही आत्मा का नाम है और दुनिया में किसी भी आत्मा का नाम नहीं। क्यों रखा गया शिव का नाम? आत्मा का नाम शिव रखा गया। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? कल्याणकारी। कल्याणकारी। और शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? एवर प्योर। हाँ जी। एवर प्योर पावन। शिव का अर्थ होता है जीरो, जीरो, सिफर, शून्य। महाराष्ट्र के अंदर मतलब जीरो जहां आएगा वहां शिव बोलेंगे मराठी भाषा में। तो शिव माना जीरो, शून्य, सिफर। क्योंकि परमात्मा है ही शून्य, सिफर है, जीरो है, पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट है। जीरो में कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु जीरो जिसके साथ लगता है उसको प्रभावित करता है। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं, परंतु वे जिसके साथ लगती है उसकी वैल्यू पर प्रभाव डालती है। परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं, परंतु परमात्मा जिसके साथ जुड़ेगा उसको प्रभाव को बढ़ा देगा। जिसको बाबा मुरलियों में कहते, एक के साथ जीरो लगाओ 10। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं, परंतु एक के साथ जीरो लगते ही 10 हो गया, एक और जीरो लगाओ तो 100 हो गया, एक और जीरो लगाओ तो 1000 हो गया। उसको प्रभावित करता है। ये माइनस में भी प्रभाव डालता है मैथ के अंदर, इसलिए मैंने बढ़ना घटना नहीं कहा। यदि एक के साथ जीरो लग रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव है।
और यदि -1 के साथ 0 लगी तो नेगेटिव। नेगेटिव भी प्रभाव डालता है। इसलिए मैंने प्रभाव शब्द का प्रयोग किया। बाबा ये नेगेटिव तो सोचता ही नहीं ना, मेरा ध्यान नेगेटिव की तरफ गया है, तो मैंने इसलिए दोनों को आपको दिखाने का प्रयास किया। बाबा नेगेटिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। कोई पूछे तो फिर उसे बताएगा। तो हम पॉजिटिव, बाबा की श्रीमत के अनुसार पॉजिटिव में 0 लगाते जाएंगे। 0 लगाने का मतलब क्या होता है? 1 के साथ 0 लगाना। 1 के साथ 0 लगाने का मतलब क्या होता है? वैल्यू बढ़ जाती है। नहीं, वो तो हमने फार्मूला समझा। अब हमारे इस ज्ञान के हिसाब से ये बाबा कहते 1 के साथ 0 लगाते जाओ। कहां से लगाएं 0? कौन सी 0 लगाते जाएं? कौन सी 0 लगाएं? 1 क्या है और 0 क्या है? 1 है शिव बाबा, बस। अब शिव बाबा मेरा है और शिव बाबा की डायरेक्शन के अनुसार मैंने अब शिव बाबा के 0 लगाने हैं। जो बीता 0, जो बीता 0, जो बीता 0। मुझे उसके ऊपर अब सोचना नहीं है। तभी मैं वर्तमान में अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकूंगा। मैं यदि श्रेष्ठ भाग्य लिख रहा हूं तो मैंने 0 लगा दी है। यदि मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिख रहा हूं तो मैंने 0 नहीं लगाई। नेगेटिव सोच रहा हूं, मैंने 0 नहीं लगाई है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही को ही खड़ा रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खड़ा नहीं रहेंगे, घटते जाएंगे, गिरते जाएंगे। माइनस वाला भी तो 0 लगाओ ना। -1 के साथ 0 लगाया ना आपने। शिव बाबा के साथ थोड़ा 0 लगाया, 0 तो लगा है। अच्छा, 0 तो लगा है, परंतु 0 माइनस वाला लग गया है, तो आप माइनस में जाएंगे और शिव बाबा को नहीं लिया। आप वेस्ट कर रहे हैं। आप खाली 0 0 0 0 0 लगाते जा रहे। 1 नहीं लगाया, कितनी भी 0 लगा दो, वो क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। बाबा की श्रीमत के अनुसार आप 0 लगाते जा रहे हैं, पास्ट को 0 लगाते जा रहे हैं। जितना पास्ट को 0 लगाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बढ़ता जाएगा। ये बाबा की बात समझ में आई? जी जी। यदि आपने व्यर्थ के साथ रखा, 0 तो लग रही है, परंतु बाबा नहीं है और दुनिया की नेगेटिविटी भी नहीं है। मैं बैठकर ऐसे ही अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं। 0 तो लग रहा है। पॉजिटिव लगे तब आएगी बात। पॉजिटिविटी के लिए हम बाकी सारी दुनिया को फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, तब हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब बाबा की श्रीमत का एक एक अपने जीवन में धारण करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है,
उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वे तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए ना। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं। परमात्मा का जन्मदिन भी नहीं पता, परमात्मा के चले जाने का दिन भी नहीं पता। क्यों? परमात्मा के चले जाने का दिन भी नहीं पता, परमात्मा के आने का दिन भी नहीं पता। परमात्मा का जन्मदिन भी नहीं मालूम, परमात्मा का डेथ डे भी नहीं मालूम। क्यों? उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु भी नहीं। इसलिए उनके नाम को कहा जाता है सदा शिव। सदा शिव, सदा है। उनका नाम कभी बदलता नहीं। परंतु दुनिया वालों ने अपनी भाषा प्रभाव में परमात्मा के गुणों के प्रभाव के आप आकर दुनिया भर के नाम रख दिए। गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। परमात्मा के दुनिया वालों ने गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम रखे हैं, जैसे पाप कटेश्वर, भूतेश्वर, सिद्धेश्वर, ठीक है ना, और भी अलग अलग बहुत नाम जो है ना गिनती नहीं कर सकते। शिवालय के बहुत नाम रखे जाते। आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं कि उस दिन पंडित जी आएंगे, उसकी जन्म पत्री बनाएंगे, उसका भाग्य बताएंगे, और उस दिन समझा जाता है कि भगवान आकर इनका भाग्य लिखेंगे। भाई जी, हाँ जी। हम आत्मा कैसे जानती हैं कि हम वेद के दिन में और वेद की रात में? भाई जब हम आत्मा अपने आप को आत्म स्मृति में है, तब हम बेहद दिन में हैं। और जैसे ही आत्म विस्मृति हुई, उसको कोई जान नहीं सकता जब तक वो आत्मा ना समझे कि मैं आत्मा हूं। तब तक हम बेहद की रात में थे। जब हमें ये पता लगेगा कि हम आत्मा हैं, आज तक हम नहीं जानते थे, नहीं समझ पाते थे। बाकी कोई अपने आप में समझ ले, आपके प्रश्न के मुताबिक, कि मैं आत्मा
रात में हूं, बेहद की रात में हूं। आत्मा जान सकती है परंतु परंतु महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि आत्म स्मृति नहीं है। और इस समय जब आप आत्म स्मृति में हैं, तब आप अपने आप को समझेंगे कि मैं बेहद के दिन में। जब ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा तो बेहद के दिन की भी बात पता नहीं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो वे कब तख्त पर बैठे? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते। ये जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, असली बात तो ये है, दिवाली मनाने का मतलब तो ये है कि आज के दिन लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठे, उस खुशी में आतिशबाजी चलाई गई। अब यहां जो ये विषय आया है, हम उस समय पर पहुंचे जब पहला पहला दिन हो और वो सभी बाहर आए, सभी नर और नारायण, लक्ष्मी और नारायण के रूप में एक दूसरे को परिचित करें और कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो ड्रामा उनकी बुद्धि में, उस आत्मा में, बुद्धि में नहीं, आत्मा में रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डिंग के अनुसार वो आत्माएं एक दूसरे को पहचानेंगी। और राजा बनाएंगी, संबंध बनाएंगे। तो वहां कोई आतिशबाजी चलाने वाला आतिशबाजी कहां से लाएगा? माचिस कहां से आएगी? या पहले से रख के जाएंगे? क्या पहले से आतिशबाजी और माचिस रख के जाएंगे ताकि वहां चला सके? नहीं भाई जी। नहीं। परंतु ये भक्तों को, भोले बच्चों को ये बात बैठ जाएगी कि कारोनेशन, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तो कारोनेशन होगा। वो उस लेवल पर जाकर नहीं सोच सकते कि वह क्या होगा। इसीलिए हमारे बीके भाई बहनें भी आतिशबाजी चला देते। जो आतिशबाजी चला रहे हैं उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वहां का कारोनेशन क्या होगा। ये भक्तों के हिसाब से ठीक है। अब भक्त बच्चों को एकदम कह दें कि हम वहां कोई कारोनेशन नहीं करते, कोई आतिशबाजी नहीं चलाते, तो उन्हें ऐसे लगेगा कि ये किसी और दुनिया का प्राणी है। क्योंकि मैं इस विषय पर स्कूल में हर साल, जब से मैंने देना शुरू किया भाषण,
1992 91 92 के हिसाब से मैंने शुरू किया होगा। इससे पहले तो मैंने कभी भाषण किया ही नहीं था। तो वो कहते थे, भाई सर आप पटाखे नहीं चलाते थे, आपने पटाखे चलाए, आप हमें क्यों रोक रहे हो? सारी दुनिया पटाखे चला रही है, आप इन पटाखों के क्यों दुश्मन हो? आप कौन से धर्म से आए हो? मतलब वो एकदम ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछते थे। इन सब प्रश्नों से बचने के लिए, बाबा के बच्चों को भी बचाने के लिए बाबा इतनी समझदारी के साथ बात करता है कि उतनी बात की जाए जितनी ये समझ सके। और हम उतनी अक्ल तो नहीं रख सकते थे ना, हमने तो सीधा विरोध करना है कि आतिशबाजी नहीं चलानी। जो आतिशबाजी चलाता है वो पहले स्वयं का दुश्मन है, अपने परिवार का दुश्मन है, अपने गांव का दुश्मन है, अपने देश का दुश्मन। ये नारे लगवाते थे। मतलब कहने का है कि हम उन विचारों पर, मुझे अब याद आता है कि उन विचारों पर बेशक कितना भी उन्हें समझाते, बाबा बहुत युक्ति से पढ़ाता, वरना तो बच्चे भाग जाए। उनका जन्म नहीं मनाते, लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उससे धन मांगते। लक्ष्मी का चित्र रखते हैं, गणेश का चित्र नहीं रखते। गणेश के लिए तो क्या बना देते हैं? साथिया बना देते हैं, बस और कुछ नहीं। लक्ष्मी कहते हैं बस पैसे दे जा, तेरी देखो हमने आरती कर दी, पूजा कर दी, तेरे को सब कुछ कर दिया, अब तू पैसे दे के जाना, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसे मांगते, पैसा देते थोड़े ही हैं। ये जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। ये है ही अल्पकाल का सुख, कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं, यहां स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी दुनिया छी छी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है, सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। तुम अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं, बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो, तो
बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़े। यहाँ तो ये हैं गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है। जो बात मत पूछो, बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वे तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते हैं होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बात है, ये है बेहद की बात। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, परंतु जब हम काले थे तब हम ये नहीं समझ सकते थे कि हम काले हैं। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? पानी कोई युक्ति तो नहीं बताएगा ना, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। तब तुम क्या बन जाएंगे? पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये कौन है? ये दोनों कौन है? इनके नाम तो सुने हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे।
भगवतारिणी की पूजा करते थे काली और के रानी पूजा। रासमणी के जो रानी रासमणी की मंदिर का वो पुजारी थे। काली माता के और विवेकानंद नहीं, रानी रासमणी एक जमींदार। हाँ, विवेकानंद के गुरु थे भगवतारिणी को पूजा, भगवतारिणी की मंदिर था वो रानी रासमणी के घर में। परमहंस जी, कृष्ण परमहंस। इनका एक एक्चुअल है ना कि रानी रासमणी एक जमींदार की बीवी थी। हाँ, तो उनके घर में जब मंदिर प्रतिष्ठा हुई भगवतारिणी की, उस मंदिर की पुजारी थे पहले रामकृष्ण। इसमें विवेकानंद आ गया, रामकृष्ण, इनका यहाँ का बाबा क्यों नाम लिख रहा है यहाँ, मेरे को नहीं समझ में। यहाँ क्या जो भाई जी विवेकानंद के गुरु थे ना वो। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु जी थे, तो थे हम हमें यहाँ क्यों बता रहे हैं बाबा? स्वामी विवेकानंद को परम आत्मा का साक्षात्कार हुआ ऐसे बताया गया था। हाँ जी, भाई जी विवेकानंद ने तो योगा का भी प्रचार किया था ना, योगा के भी तो टीचर थे वो। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद के गुरु हुए। जब रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ रहे थे उस समय विवेकानंद उनके सामने थे। उस समय का दृष्टांत यहाँ पर वर्णन किया है स्वामी विवेकानंद ने अपने उसमें जीवनी में कि रामकृष्ण परमहंस की आत्मा निकली और मेरे में समा गई। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ जिक्र किया जा रहा है। तो भाई जी ऐसा हो सकता है कि आत्मा निकले और समा जाए किसी और में? हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी आत्म साक्षात्कार कैसे किया उसके लिए भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा ने उनके चाचा को देखा था कि उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा। उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा तो आत्मा पहले माथे से, भाई बहन ने आपको सुनाया होगा, नहीं सुनाया है तो कोई बात नहीं। तो मतलब कहने का है कि उसमें कहते कि आत्मा माथे से निकलकर आत्मा धीरे धीरे लास्ट तक पैर तक जाती है और पैर से वापस आकर ऊपर निकलकर चली जाती है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने देखा। इस प्रकार की वीडियो भी बना रखी है जो दिखाते हैं। ठीक है, वास्तव हाँ जी, सेम ऐसे विवेकानंद ने भी देखा था। ये सेम ऐसे ही था। ये विवेकानंद की घटना है और वो ब्रह्मा बाबा की घटना है, परंतु दोनों ही घटनाएं काल्पनिक हैं। दोनों ही घटनाएं, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। हाँ, देखा नहीं जा सकता। जब हम आत्मा को देख नहीं सकते तो क्या देखा फिर? उन्होंने तो चित्र में, वीडियो में दिखा दिया, फिल्म में दिखा दिया कि आत्मा निकल रही है, आत्मा जा रही है। आत्मा को हम देख नहीं सकते, फिर तुम दिखा कैसे रहे हो? केवल समझाने के लिए करा था तब। हाँ, मतलब ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कौन सी बात कहाँ प्रयोग करनी है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मतलब ये ध्यान में रहे हमारा। ठीक है, तो हमें समझ में आया होगा कि आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, साक्षात्कार हुआ। ये बाबा यहाँ समझा रहे इसी बात को ध्यान से। आत्मा है ही बिंदी
एक सितारा, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते, बच्चों को समझाया है। उनका साक्षात्कार हुआ स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का। बतलाते हैं, उसने देखा कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है। अब आपको समझ में आ रही है बात ना? यदि हम इस घटना को ना याद करें तो ये बात हमें समझ में नहीं आ सकती। तो अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, वे तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है। बाबा ने भी भाई जी डिनाई कर दिया ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वही इसलिए मैंने उसको बताया ना। हम उस घटना को नहीं याद करें तो हम इस मुरली की बात को समझ नहीं सकते। तो और सच क्या है वो भी समझ सकते हैं ना। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं। कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। और वो बिंदी लगाते जाए, बिंदी जीरो लगाते जाए, ड्रामा फुल स्टॉप, ड्रामा फुल स्टॉप। ड्रामा कहने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप। बस आज के बाद अब के बाद जो बीत गया खत्म। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता है। जू जैसे बहुत धीरे धीरे चलती है, टिक टिक होती रहती है, क्योंकि उसके पैर बहुत छोटे हैं। वो थोड़ा सा रास्ता सफर तय कर सकती है, परंतु उसके अपने लिए वो भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि एक बाल दो बालों के पार गई, अब आप उसे पकड़ नहीं सकते, बाल ही उसे पकड़ने से रोक देते हैं। वो बालों के बीच में जब तक आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने देखा होगा, हमने देखा, हमें पता है कि जुएं कैसे निकालते हैं। हमने निकाली तो हम समझते हैं, तो जो निकालने वाला काम करते होंगे वो समझ सकते हैं कि उनके लिए वो एक जंगल है, जिस जंगल में पेड़ मतलब के कभी रुकते नहीं, बड़े तेज स्पीड से चले जाते हैं। तो बाबा कहता है बहुत धीरे धीरे चलती है। मुझे धीरे धीरे में भी तेजी दिखाई दे रही है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल, कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वो भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही कहा फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो, क्या करने आते हो? पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं, क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आज कल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के
मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने है ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। ये स्लाइड उस जमाने में हुआ करते थे जो सिनेमा हॉल में पिक्चर एक फिल्म की स्लाइड होती थी बनी हुई छोटी छोटी, जो पर्दे पर दिखाई जाती थी। आजकल तो ऐड करने के लिए वीडियोस बन जाती हैं, परंतु ये वीडियो बनाना उस समय इतना आसान काम नहीं था। मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तब ये स्लाइड बनाई जाती थी। मतलब उसमें एक स्लाइड दिखाई, फिर दूसरी स्लाइड दिखाई, फिर तीसरी स्लाइड दिखाई, मतलब जिस फिल्म की के आर पार लाइट डालने से दिखाई दे सके। क्योंकि पहले जो वीडियो ये चलती थी, फिल्म चलती थी, उस फिल्म के अंदर पीछे से लाइट डाली जाती थी, सामने से एक प्लास्टिक की शीट होती थी जिससे दिखाई देता था, सुनाई देता था पुराने जमाने का। तो उसमें स्लाइड हुआ करते थे। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हमारे टाइम में प्रदर्शनी भी हम स्लाइड पर दिखाते थे। मैंने पहले जो प्रदर्शनी समझाने का काम शुरू किया था, तो हम स्लाइड्स पर प्रदर्शनी समझाते थे। हमारे चित्र बने होते थे छोटे छोटे, और एक स्लाइडर बना होता था, प्रोजेक्टर होता था। आपने प्रोजेक्टर शायद किसी किसी ने देखा होगा। पीछे बल्ब जलता था, आगे एक पिक्चर होती थी, वो फिर स्क्रीन पर दिखाई देती थी। पहले वो प्रोजेक्टर होते थे। तो बेहद बाप के बने हैं तो कपारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो प्राप्त कर सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा बूढ़ा कि इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छी छी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो
उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलानी की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। मतलब हमने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, कोई किसके गलानी की बात सुनाए, मतलब कोई आपके पास आया है, वो किसी की बुराई का वर्णन कर रहा है, तो आपने उसमें टेका नहीं देना। उसे टेका देने की बजाय, ये टेका देना क्या होता है, किसी को पता है? टेका देना क्या होता है? किसी ने कभी, हाँ बता रहा है कोई? उसकी हाँ में हाँ मिलाना। इंटरेस्ट दिखाना, क्या दिखाना? इंटरेस्ट दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसकी उसमें हाँ और में नॉलेज हाँ डालना। मिलाना। आपने कभी आरती की है? जिसने आरती की होगी, आरती में एक शब्द लिखा होता था टेक, जिसने पढ़कर आरती की होगी, हाँ जी, टेक हाँ होता था। टेक लिखा होता था ना। टेक का मतलब जहां लिखा होता था उसको दोहराना। टेक का मतलब था इस लाइन को दोबारा बोलना है। जिस लाइन को दोबारा बोलना होता था उसके बाद लिखा जाता था टेक, मतलब इस लाइन को दोबारा भी बोलो। जैसे आरती करते हैं ना, तो बीच में आपको देखते होंगे कि एक लाइन आती है, उसे 2 बार बोला जाता है। तो जिस लाइन को 2 बार बोलना है उसके आगे लिख देते हैं टेक, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे आरती हो, चाहे कोई भजन हो। भजनों में भी किसी एक लाइन को बार बार बोलना होता है तो वहां उसके आगे टेक लिख देते हैं कि हमने इसे बोलना है। उसने कहा, और वही बात आपने उसको समर्थन दे दी, क्योंकि आपने अर्थ तो समझ लिया था, ठीक है नहीं? तो समर्थन दे दिया, ये नहीं देना है। हाँ, उसने कहा, उसने गलती, हाँ मेरे को भी यही लगता है। तो आपने उसके साथ मिलना नहीं है, आपने उस ग्लानि करने वाले को परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन होगा? ये उस आत्मा का पार्ट है ना भाई, क्यों परेशान हो रहे? खुद को बचाओ और उसको भी बचाओ, ताकि वो सबको बताता ना फिरे। उसको रोकना है, उसको परिवर्तन कर दो, वाले का रूप परिवर्तन कर दो, ताकि वो ग्लानि करना छोड़ दे, तब कहेंगे शुभ चिंतक। और उसे समझाओ कि जैसा तुम सोचोगे, किसी की बुराइयों का वर्णन करोगे, किसकी बुराइयों का चिंतन करोगे, तो वो बुराइयां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। ये समझाना है उसको, ताकि वो परिवर्तन हो जाए। तब समझो कि आप उनके शुभ चिंतक हो, उसको बुराइयों से बचाते हो। स्लोगन: श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में जानबूझ कर भी माया लास्ट पेपर लेगी। उसे पता है कि इसके अंदर कहाँ कमजोरी है, उसी कमजोरी से माया वार करेगी।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें और व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।